हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो नंबर 18 लेकर के उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, इस सेशन का नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन। यानी कि जितने भी छात्र एएलपी और टेक्नीशियन का परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया है कि इस सीरीज में यानी इस सेशन में हम लोग 40 वीडियो करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग 18 नंबर वीडियो कर रहे हैं। तो अगर आप 40 का 40 वीडियो देखते हैं तो एएलपी में या आप टेक्नीशियन में किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एनटीपीसी के लिए हम क्या करें, तो एनटीपीसी के लिए भी यही वीडियो देखिए, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है मैथ्स में। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, मैथ्स का साफ हमने निचोड़ निकाल करके आपको दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024, यानी कि जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए और 25 के लिए भी स्टेज 1 होल्ड ऑन 20/8/2018। यह जो है 20/8/2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। और ये हम लोग वीडियो नंबर 18 कर रहे हैं और ये मेरे द्वारा लाया जा रहा है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, अगर सतीश को ST लिखूं और गौतम को G लिखूं तो इसका अगर 2 जोड़ देंगे गौतम में तो ये सतीश की आयु के बराबर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब कह रहा है जिसकी आयु यानी कि गौतम की आयु साई की आयु से, तो साई को क्या मानेंगे भाई, S। साई के आयु से, ठीक है, साई के आयु से 2 गुना है तो साई के आयु में क्या कर लेंगे हम लोग, 2 गुना कर लेंगे। अब आगे कह रहा है कि सतीश गौतम और साई की, सतीश गौतम और साई के आयु का योग जो है 27 है, यानी कि 27 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सतीश जो है 2G के बराबर है, ठीक है, और G जो है वो 2S के बराबर है, यानी कि गौतम का जो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और साई और फिर यहाँ पे साई, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो सतीश का अगर हमको आंसर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जी का मान क्या रखेंगे 2 और साई प्लस में 2। तो सतीश की जगह पर क्या हम रख सकते हैं 2 साई और प्लस में 2। अब देखिए इन सभी का जो योग है 27 है। अब ये 2 और 2 4 और ये 1 5 और ये S है सतीश के लिए, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 25। आप कहोगे सर कैसे, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, उधर जाएगा तो 27 में से 2 कम हो जाएगा तो बच जाएगा 25 और 5 25। तो हमारा जो है साई का आयु जो निकल रहा है वो 5 वर्ष निकल रहा है, ठीक है। लेकिन पूछा गया है गौतम का आयु, जी का आयु, ठीक है, तो 2 और सतीश का 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि गौतम की आयु जो है वो 10 ईयर्स का है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 182 और 1/130 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। अगर मैं 13 का पढ़ा पढ़ूं तो ये 14 बार में कटेगा, ठीक है, और यह 10 बार में कटेगा और ये 5 बार में, फिर ये 7 बार में, यानी कि हमारे यहाँ हिसाब से 5/7 इस प्रश्न का, सॉरी 7/5 7/5 7/5। तो चलिए अगला प्रश्न। आइए दोस्त अगला प्रश्न 3रा नंबर और 4था नंबर एक साथ देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि 10 आदमी मिलकर के 8 दिनों में कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य जो है 80 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि 10 श्रमिक जो थे वो 4 दिन काम किए थे, तो अब काम कितना बचा है 40। कितना वर्क बचा है दोस्त 40। अब 40 में से 2 श्रमिक कार्य छोड़ करके 40 काम करना है और 10 में से 2 श्रमिक काम को छोड़ करके चले गए हैं, तो 2 चले गए हैं तो बचे कितने होंगे 8। 8 पंचे 40, यानी अब बचा हुआ जो कार्य है वो कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन में।
इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5। फिर कह रहा है कि निम्न को हल करें। अब यहाँ पे देखिए, इस 23 से ये 23 चला जाएगा तो यहाँ बचा +23। अब +23 है, यहाँ पे माइनस में, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर इस 23 से ये 23 चला जाएगा। ठीक, यहां तक खत्म। ठीक है, फिर यहाँ पे 23 है और यहाँ पे माइनस में माइनस है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। दोस्त, ये 10% का पहले हानि हो रहा है, और ये जैसे ही 57 रुपया अधिक किया जा रहा है, यानी 57 रुपया में अधिक में बेचा जा रहा है, तो 20% का लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि x का जो 30% है वो 57 के बराबर है। 1 0 से 1 0 कट गया और 19 या 57, यानी कि हमारा x का आंसर निकला 190। लेकिन क्या लेकिन कह रहा है कि अगर 30% का लाभ कमाना होता तो उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ता। तो हमें 190 का 130% निकाल दीजिए, या केवल 30% निकाल करके जोड़ दीजिए। 130 निकालिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 19 या 57, ठीक है ना। ढूंढिए इकाई अंक पर 7 किसमें है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहां पे दोस्त कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका भी होता है साइन थीटा, प्लस यहां पे लिखा हुआ है कॉस थीटा और इनटू साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका भी होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये तो फॉर्मूला हम जानते नहीं है, तो ये फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, और दूसरा वीडियो मेरा जो त्रिकोणमिति का पढ़ा हुआ है उसको जाकर देखिए, और उसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको बताया गया है। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा। इसका मतलब है कि कोई वस्तु है जिसका 80% का जो वैल्यू है वो 280 है। ठीक है, हाँ ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 4 7 28 कट गया, 2 से 2 पंचे 10 कट गया, यानी x बराबर आ जाएगा 350। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 350 रुपये। कह रहा है कि पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण में, जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1, यानी कि पहले वाले में 4:1 है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब 5 होगा। दूसरे वाले में 3:1 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में 4 से गुणा करना है, ठीक है, और नीचे वाले में 5 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस अब यहां पे देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे नीचे वाला का 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर इसमें ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देना है, नीचे वाले में 5 से, तो इसका हो जाएगा 20 और 20। अब देखिए, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते नहीं है, 4 चौके 16 और 5 तिया 15। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि इनको 1:2 में बांटना है, 1:2 में बांटना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में केवल हम 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले में 1 से 1 से 1 से, नीचे वाले में 2 से 2 से और 2 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, 16 एकम 16 हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं, और 15 दूनी 30। ठीक है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 46 बनेगा। उसी प्रकार से 4 एकम 4 और 5 दूनी 10।
ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14, बस इसका अनुपात निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7:23। ठीक है, तो 23:7, 23:7। ठीक है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कि एक डायग्राम बनाते हैं, पहला होगा ए का, दूसरा होगा बी का। ये कार्य को 10 दिन में करता है, ये बी कार्य को 15 दिन में करता है। ये दोनों का जो कार्य होगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो 30 बनेगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि ए का एक दिन का काम जो है 3 इफिशियंसी से करता है और बी एक दिन का काम 2 इफिशियंसी से करता है। कह रहा है कि बी कार्य को आरंभ करता है और 5 दिन काम करता है। बी कार्य को आरंभ किया है तो 2 गुने 5 यानी 10 काम ये पहले से कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ए भी कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है, और कार्य को समाप्त करता है। अब आप बताइए कि 30 काम था जिसमें से 10 हो गया है, अब बचा है कितना काम? 20 काम, यानी 30 में से 10 चला गया तो कितना कार्य बचा? 20। अब 20 कार्य जो है ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो ये 4 दिन में करेंगे, 4 दिन में। इसका मतलब है कि ए जो है वो 12 रेशियो काम किया होगा। ठीक है, तो बी जो है, बी वो कितना रेशियो काम किया होगा? 18 रेशियो, क्योंकि ये टोटल 9 दिन काम किया है। ठीक है, अब देखिए 12 1 का रेशियो है और 18 1 का रेशियो है। यहां आइए, यहां 12:18, 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18, यानी कि 3 और 2 5। टोटल ये रुपया कमा रहे हैं 60। कितना कमा रहे हैं? 60। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 24 और दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 36। अगर इतना सारा आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, तो केवल आपको यहां एफिशिएंसी पता था तभी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे गलत इस बारे में हो जाता क्योंकि आप ए का पैसा ज्यादा दे देते और बी को कम दे देते। लेकिन यहाँ पे ए ने ज्यादा काम किया तो ज्यादा मिलेगा और बी कम, सॉरी, बी ज्यादा काम किया तो ज्यादा मिलेगा और ए को कम मिलेगा, इसीलिए बी को 36 और ए को 24। अब ये देखिए, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जोड़ना है। 196, ठीक है, फिर 19.6, फिर 1.96, फिर यहां पे 0.169। अब इसको ऐड करना है, तो लास्ट में आ रहा है कितना हमारा? 9। ठीक है, कैसे हुआ? गलती हुआ क्या? 169 ठीक तो है, 9 हो गया, 6 दूनी, गलती तो हो रहा है ना, कहीं तो कहीं हो रहा है। फिर से 0.169, ठीक है, फिर उसके बाद 1.96, फिर उसके बाद 1.1 मतलब 19.60, उसके बाद 0, उसके बाद 0, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 196.000, ये बना हमारा 9। सॉरी, यहां पे 6 रखना है, यही से गड़बड़ है। ठीक है, और यहां पे 9 रखना है, सही ना? ठीक है, मिस्टेक से लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6, फिर 9 6 15, फिर 9 6 15, 1 16, 1 हासिल 17 दशमलव, 9 1 10, 6 16, फिर 1 हासिल 17। ठीक है, 9 2 11 और फिर 1 1 2, 217.56756 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है 217.756। अगला प्रश्न कह रहा है कि रघु एक खिलौने को 45 रुपया में खरीद करके उसे 15% लाभ पर बेचता है। मैं कहूं दोस्त कि अगर 45 रुपया में खरीदा है, अगर 15% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि 115 होगा उसका। 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, ठीक है।
अगर हम इसको काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 नवे 45, 9 तिरका 27, 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 20, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखिए 9 तिरका 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, गलती नहीं ना है, 9 पचे 45, 5 चौके 20 होता है, 4 होगा यहाँ पे, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 दशमलव, ठीक है, कितना हो गया, और बच गया हमारा 3, तो 7 5, यानी कि इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा 51.75, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 2:13 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m और बटा में 2, ठीक है, सभी का बटा लिखे हैं, अगर एगो का बटा लिखते तो 30 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। 60h का मतलब हुआ 120, क्योंकि 2 से मल्टीपल कर दिए, माइनस 11 में 13 से गुणा करेंगे तो 143 बटा में 2, ठीक है। जब हम घटाएंगे इसको तो 23 बनेगा, 23 बटा 2 होगा, माइनस में आता है तो माइनस में कोण नहीं होता है, इसीलिए हमेशा प्लस में ही आंसर आता है, ठीक है ना, याद रखिए। और ये हो जाएगा 11.5 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 11.5। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल टू फुल समझ में आए। तो चलिए आके देखते हैं। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनके आयु का योग 56 था। आपसे मैं पूछूं कि अगर 8 वर्ष पहले आयु जो था वो 56 था तो अभी की आयु क्या है, तो 8 तिरका 24, यानी 56 में 24 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा 80, यानी वर्तमान आयु उन तीनों के योग, आयु का योग जो है वो 80 वर्ष है। अब अभी के आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 7, 4, 11 और 9, 20, यानी कि अगर जब हम 20 से इसमें डिवाइड करते हैं तो एक अनुपात का वैल्यू निकल रहा है 4, ठीक है। तो अगर 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, ठीक है, 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 28 और 4 में 9 से गुणा करेंगे तो 36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 16, 28 और 36, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। सबसे पहले 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो एक 4 टूटता है, एक 3 टूटता है, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 टूटेगा। तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के जो 3 नंबर है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये यहां पे जो सभी लिखे हुए हैं लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए इसको, कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 2 और 1 3 और 4 7, 3 10, 6 16, 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। फिर 2 और 1 3 और 4 7, 7 3 10 और 10 4 14, ये भी नहीं है। फिर देखेंगे 3 और 4 7, 3 10, 3 13, ये भी नहीं है। यहां पे देखिए 3 और 4 7, 7 3 10 और 5 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य मतलब किसी भी संख्या से भाग लगना चाहिए। अब देखिए इकाई अंक पर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इसका मतलब है कि 2 से भाग किसी में नहीं लगेगा। तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो चलिए 2 और 1 3 और 6 9, तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, आगे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि 24, 60 और 90 का मौसा क्या होगा, ठीक है। तो इसका मौसा हम कैसे निकालेंगे, कई तरीका से निकाल सकते हैं। तो भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, बच गया 12। फिर 12 से भाग करेंगे किसमें, 24 में, तो 12 दूनी 24 कट जाएगा, यानी कि यहां से निकल गया 12। फिर 90 में भाग करेंगे 12 सते 84, बच गया 6। फिर 6 से भाग करेंगे 12 में, तो 6 दूनी 12, यानी कि इस प्रश्न का हमारा HCF जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। एक तो आप गुणनखंड से भी बना सकते थे, तो ये आसान था, भाग करना आप फटाफट से कर सकते थे, ठीक है, बना सकते थे। अब यहां पे कह रहा है कि इसकी माध्यिका क्या है।
तो सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 और 6, फिर उसके बाद 8। अब ये नंबर एक साइड से एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, बस यहाँ बीच में बच गया 3 और प्लस में 4 और बटा में 2 करेंगे। 3 4 7, 7 बटे में 2 तो 3.5। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 3.5। अब अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 19 और 18 दोनों एक साथ देखते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 19 प्रश्न ही रखेंगे, क्योंकि 20/8/2018 थर्ड शिफ्ट में मात्र 19 ही मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, सबसे पहला बात है कि एगो बाहर में P बिंदु देंगे और वहां से एगो वृत्त है, ठीक है, और उसका जो है, इसका केंद्र जो है O है। और ध्यान रखिए यहाँ पे भी 90 बनता है और यहाँ पे भी 90 बनता है। और कह रहा है कि 110 पर ये झुके हैं। कितने पर झुके हैं? तो अगर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो ऊपर 55 और नीचे 55, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, तो कोण सबसे पहले यहाँ पे A दे देंगे, यहाँ पे B दे देंगे और यहाँ पे O दे देंगे। तो कह रहा है कि कोण POA का मान बताइए, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है उसी का बताना है। तो ये है 90 और ये है 55, जोड़ो तो 5 होता है और 9 5 14 होता है, 145। और जब 180 में से 145 घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 35, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 35। फिर कह रहा कि यदि एक अनुक्रम में ax स्क्वायर डॉट डॉट इतना में पदों की संख्या विषम है तो क्या होगा मान, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बनाने मत जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।